सरकारी दफ्तर में पत्थर से हमला, शराबी कर्मचारी या झूठा इल्जाम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उर्वशी राजटा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का केस। केस का नाम दिलीप सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन संख्या 459 वर्ष 2015। न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राकेश कैंटला। निर्णय की तिथि 10 अक्टूबर 2025। मामला क्या था? यह घटना है 26 अप्रैल 2012 की। भुवनू राम, जो ग्राम पंचायत जरल में सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे, अपने दफ्तर में काम कर रहे थे। शाम के करीब 4:15 बजे दिलीप सिंह नाम का एक व्यक्ति नशे की हालत में उनके दफ्तर में आया। उसने बिना किसी वजह के भुवनू राम से बहस शुरू कर दी और उनके सरकारी काम में बाधा डालने लगा। दफ्तर में मौजूद अन्य लोगों जैसे दीपा राम और पूर्व प्रधान श्याम लाल ने बीच बचाव कर दिलीप सिंह को शांत किया और बाहर भेज दिया। लेकिन कुछ देर बाद दिलीप सिंह फिर वापस आया। इस बार उसने अपने हाथ पीछे छिपा रखे थे। उसने भुवनू राम के पास आकर कहा, भाई साहब क्या विचार है? और इतना कहते ही उसने हाथ में छिपा हुआ पत्थर निकालकर भुवनू राम की बाईं आंख पर दे मारा। हमले में दफ्तर का कैलकुलेटर भी टूट गया। हमला करने के बाद दिलीप सिंह मौके से फरार हो गया। भुवनू राम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल जांच में उन्होंने चोट लगने की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के बाद दिलीप सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, चोट पहुंचाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट दोनों ने दिलीप सिंह को दोषी ठहराया और उसे 6 महीने की सजा सुनाई। दिलीप सिंह ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। उसका तर्क था कि भुवनू राम खुद नशे में था और गिरने की वजह से उसे चोट लगी थी और उसे झूठा फंसाया गया है। दोस्तों, कहानी बहुत ही सीधी लग रही है, लेकिन कानून की नजर में हर पहलू को जांचना जरूरी है। आपके लिए सवाल, जब दो निचली अदालतें किसी को दोषी मान चुकी हों, तो क्या हाईकोर्ट को उस फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिए? दिलीप सिंह का यह कहना कि भुवनू राम खुद नशे में था और गिरकर घायल हुआ, इस बचाव को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी कानूनी समझ क्या कहती है? अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। अगर आप ऐसे ही कानूनी मामलों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल लीगल पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाउ द लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन का दायरा यानी स्कोप ऑफ रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन। हाईकोर्ट का रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन एक अपील की तरह नहीं है। इसमें हाईकोर्ट पूरे केस के तथ्यों को दोबारा नहीं जांचता। रिवीजन में केवल यह देखा जाता है कि क्या निचली अदालतों ने कोई कानूनी गलती तो नहीं की, क्या उनका फैसला पूरी तरह से गलत है, या क्या उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया है। जब तक फैसले में कोई बहुत बड़ी कानूनी खामी ना हो, हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, सेक्शन 353 ऑफ इंडियन पीनल कोड। किसी लोक सेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना एक दंडनीय अपराध है। सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, सेक्शन 332 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसकी ड्यूटी करते समय जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो यह एक गंभीर अपराध है। गवाहों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेसेस। अदालत गवाहों के बयानों को समग्र रूप से देखती है। अगर किसी गवाह का बयान भरोसेमंद लगता है और मेडिकल सबूतों से मेल खाता है तो उसे महज इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी ने कोई दूसरी कहानी बताई है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करता है उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधों को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। अदालत का फैसला। हाईकोर्ट ने दिलीप सिंह की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। फैसले का अधिकार। हाईकोर्ट ने कहा कि दो अदालतें पहले ही तथ्यों और सबूतों की जांच कर चुकी हैं और उन्होंने दिलीप सिंह को दोषी पाया है। रिवीजन में अदालत सबूतों का पुनः मूल्यांकन नहीं कर सकती। घायल भुवनू राम और चश्मदीद गवाह दीमा राम के बयान एक दूसरे से मेल खाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी चोट की पुष्टि की है। दिलीप सिंह यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि भुवनू राम नशे में था और यह चोट गिरने से लगी थी।
अदालत ने माना कि एक सरकारी कर्मचारी पर उसके दफ्तर में हमला एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती, इसीलिए सजा भी उचित है। तो दोस्तों, आज के केस से हमें यही सीख मिलती है कि कानून के सामने सच कभी छिप नहीं सकता। सरकारी कामकाज में बाधा डालना सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं उर्वशी राजटा और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोचक और सीख देने वाले कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक कानून जानिए और अधिकार पहचानिए। नमस्कार।